हुआ? अभी हमारे वकील साहब ने बताया कि दो एक 179 और 172 की वजह से सिर्फ मेरा पर्चा खराब किया गया है। ये हैं कानपुर आर्यनगर विधानसभा के एआईएमआईएम के प्रत्याशी दिलदार अली गाजी। दिलदार आज परेशान हैं और आक्रोशित भी। विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार प्रसार में लगे दिलदार को उस समय झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। दिलदार का कहना है कि ये साजिश है उनके खिलाफ सत्ता पक्ष की। कुछ लोगों का इसमें हाथ है जो कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, पूर्व मतलब इस समय प्रत्याशी हैं, उनके दबाव में ये हुआ है। कल वो आधे घंटे करीब बैठ करके और उनसे रिटर्नर ऑफिस से बात उन्होंने की है, जिसके वजह से ये आज खेल हो गया है। तो अभी आप आगे क्या कदम उठाएंगे? हम आगे कोर्ट की शरण लेंगे। वहीं प्रत्याशी दिलदार अली के एडवोकेट नासिर खान, जो कि जिला अध्यक्ष भी हैं एआईएमआईएम के, इनका कहना है कि गलती निर्वाचन आयोग की है, प्रत्याशी की नहीं। गवर्नमेंट ने जो हमें दस्तावेज दिए कि इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, अब आप इसमें देखिए, इसमें 272 पहले भी लिखा हुआ है और 179 बाद में भी लिखा हुआ है। मैंने शत प्रतिलिपि उसका वोटर आईडी कार्ड देके प्राप्त किया। ये लायबिलिटी निर्वाचन आयोग की थी कि प्रतिलिपि को देखे, जो उसने प्रतिलिपि दी है, भाग संख्या, क्रम संख्या कभी भी वोटर को नहीं मालूम होता है, वो वोटर लिस्ट से देखा जाता है। मुझे अपना नाम, मुझे अपना पता, मेरी उम्र होती है इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं, और नंबर होता है। अगर वो गलत था तो मुझे ये क्यों दिया, और अगर आज सही थे तो वो गलत है, वो गलत है तो ये सही है। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि किस प्रतिक्रिया को अपनाते हुए उन्होंने मेरा प्रतिवेदन निरस्त किया है। सरकार अपने ही कागज को नहीं मान रही है, निर्वाचन आयोग अपने ही कागज को नहीं मान रहा है। जो दोषी है, मैं शिकायत भी उसी से कर रहा हूं, वही गलत भी है। आप ये बताएं कि आप दोषी हैं, आप अपने आप को दोषी नहीं मानते हुए दूसरों के ऊपर प्रत्यारोपण कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आप किसी के प्रभाव में है। अब ये किसके प्रभाव में, ये तो जांच का विषय है। शक की सुई तो हमारे सीधा सीधा हम इनकी जो प्रतिवेदन जारी करने वाले इनके ऊपर है। अब ये साबित करें कि हम सही है, दूसरा गलत है। मेरी कोई भी चीज गलत है वो आपको लिख के उसी वक्त देना चाहिए था, और मेरे सब चीज सही है। मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा, जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जा सकता, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एआईएमआईएम के कानपुर महासचिव मोहम्मद जावेद खान का कहना है कि हमें न्याय चाहिए और प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का अधिकार। जो फुटेज है पहले 1 तारीख की 12:30 से 1:30 बजे के बीच की, जो यहाँ पे सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उनके फुटेज को सेव करके रखा जाए और आज की भी फुटेज को सेव करके रखा जाए। या तो जो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कराना चाह रहा है, यहाँ के संबंधित अधिकारी उस इलेक्शन को किसी भी हाल में निष्पक्ष नहीं करना चाह रहे हैं, किसी दबाव में या किसी साठगांठ में रह करके करा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे प्रत्याशियों को पुनः चुनाव लड़ने की पूरी अनुमति होनी चाहिए, और बहुत ही जल्दी, टाइम निकलने के बाद नहीं कि हम तैयारी ना कर पाए, 18 दिन में हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। हमको हमारे प्रत्याशी के लिए या तो भरपूर टाइम दे करके बहुत जल्दी कल तक इसका फैसला हो, वरना चुनाव निरस्त हो। 100% इसमें बेईमानी हो रही है। तो आपने क्या अभी तक न्यायालय में जाकर के इसकी शिकायत की, कोई रिट दाखिल किया? माननीय उच्च न्यायालय को इसकी सूचना दी जा चुकी है, और वहां से हम लोगों के पास में रिटर्न लेटर आ भी चुका है जवाब, और रिटर्निंग ऑफिसर को भी उन्होंने क्वेरी डाल दी है। जो भी होगा अब ये देखते हैं न्यायालय कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस देश में संविधान को पीछे रख करके निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाय ये दबाव में बैठ करके अधिकारी आखिर क्या चाह रहे हैं। तो फिर चुनाव मत कराओ, सीधे सीधे जिसको बिठाना बिठा दो। हम लोगों को क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं हमारा। सिर्फ दिलदार अली ही नहीं है जिनका पर्चा खारिज किया गया है, बल्कि इस्माइल खान जैसे कई लोगों का पर्चा निरस्त हुआ है। लेकिन कुछ शांत हैं और कुछ आक्रोशित भी हैं। गुरुवार को पर्चा निरस्ती का दर्द झेल रहे उम्मीदवारों ने इकट्ठा होकर अपना आक्रोश प्रकट किया। हमें कल 11 बजे बुलाया गया है जनसंघ पार्टी से। बेचारा जिंदा मुर्दा बनारस से यहाँ पे आया चुनाव लड़ने के लिए, व्यवस्था ने फिर उसको मार दिया। उसने कहा शपथ पत्र नहीं देने देंगे, आपका जो कागज आता 11 बजे दीजिए। हम 11 बजे से पहले अंदर जाके खड़े हुए हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए। हमें बोला 15 नंबर है, 15 नंबर भी आप अंदर जाएंगे। अभी वो अंदर गया लड़का तो मना कर रहे हैं, कहते हैं अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब तुम कैंसिल करें तुम्हारा फॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। 11 बजे से पहले करना था जो करना था बता रहा है, और कल कुछ नहीं बताया। 4 बार पूछा, कोई फोन नहीं, कोई सूचना नहीं, जमा करना कुछ नहीं बताया, बोला कुछ नहीं बता रहे किसी को। जो लोग 11 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं उसकी सुनवाई होनी चाहिए, सही से बतानी चाहिए। आक्रोश को देखते हुए पुलिस को भी आना पड़ा
समझाना पड़ा, लेकिन चुनाव लड़ने की आस में बैठे उम्मीदवारों ने किसी की नहीं सुनी। 10 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पे धरनारत रहे हैं, अब भी बैठेंगे। आइए, जगह उचित होगा कि नहीं, अब जगह कहाँ है? जगह तो शमशान घाट होगी। हम लोग की फोटो जो भी शिक्षा अधिकारी वो आए, जो सक्षम अधिकारी है वो आए, हम यहाँ बैठ गए घर में। क्यों? हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है? सक्षम अधिकारी को बुला दीजिए, हम उनकी सक्षम अधिकारी को बुलाइए, सक्षम अधिकारी को बुलाइए साहब। हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है? हमारा पर्चा कैंसिल क्यों किया जा रहा है? बार-बार हम जिंदा हैं। बेशक उम्मीदवारों ने तो किसी की नहीं सुनी। अब देखना यह है कि क्या निर्वाचन आयोग या न्यायालय इनकी सुनता है या फिर इंतजार 5 साल लंबा होगा।